जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर सिंह। हिंदुओं के साथ भारत सरकार की विश्वासघात की कहानी जो बहुत ही कम लोगों को पता है, ये बात है 15 अगस्त 1947, जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुए सिर्फ 2 महीने बाद अक्टूबर में पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में कबायलियों और पठानों के साथ हमला कर दिया। पाकिस्तान और भारत का यह युद्ध पहले तौर पे देखा जाता है, जो सभी स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी गया है और आपको मिल भी जाएगा ये सब इसके बारे में। पर इससे अलग कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों को नहीं पता। और भारत के जो सेकुलर सरकार चाहती थी वही उसने किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये इतिहास में पढ़ाया जाए या लोगों को बताया जाए। तो ये बात है 25 अक्टूबर 1947, जम्मू कश्मीर के मीरपुर ज़िले में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद शुरू हुई ऐसी इस्लामिक बर्बरता जिसका क्रम आज भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने मीरपुर में रहने वाले लगभग 20,000 हिंदू और सिखों की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले उन्होंने जो घोषणा की थी उसमें ये कहा था कि आप सभी लोग अपने घरों पे सफ़ेद झंडे लगा लें। इसका मतलब ये होगा कि हम आपका ये आत्मसमर्पण समझेंगे। पर वहाँ के हिंदू और सिखों ने ऐसा नहीं किया। सफ़ेद की जगह उन्होंने लाल झंडा लगाया और उसके बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। शायद उनको ये विश्वास था कि हमारी जो सरकार है वो हमारी मदद के लिए आगे आएगी, यानी कि भारतीय सेना जो उस टाइम मीरपुर से थोड़ी दूर पर ही मौजूद थी। पर ऐसा हुआ नहीं। मीरपुर पर जब आक्रमण होने से पहले पाकिस्तानी और कव्वालियों पठानों के साथ एक समझौता हुआ जिसका नाम था जैन एंड जार। ये एक तरह का लूट का माल का बंटवारा था। तय हुआ कि मीरपुर पे कब्जे के बाद पाकिस्तान सरकार की हिंदुओं और सिखों की सारी संपत्ति होगी, उनकी महिलाएं और बच्चियां पठानों की संपत्ति होगी। क्या आप जानते हैं मीरपुर के हिंदू और सिखों को धोखा दिया? पहले मुस्लिम पड़ोसियों ने, दूसरा नेहरू सरकार ने। मीरपुर के कई मुसलमान जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में जाके बस गए थे, उन्होंने ही पाकिस्तानी सेना को वहाँ की भूगोलिक परिस्थितियों और रणनीतियों के बारे में बताया और इन सब की खबर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच रही थी, लगातार पहुंच रही थी। पर न जाने उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर मरने वाला हिंदू और सिख था, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं थी। भारत सरकार ने मीरपुर के निवासियों की सहायता के लिए मना कर दिया। बहाना ये था कि जम्मू और कश्मीर स्टेट अभी विलय नहीं हुआ है। नेहरू ने 20,000 हिंदुओं और सिखों को मरने के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान की इस्लामी सेना के आगे मरने को छोड़ दिया। मजहबी आक्रमणकारियों ने हजारों हिंदू स्त्रियों और बच्चों के साथ वही किया जो उनका मजहब कहता है। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार चाहते तो मीरपुर को पाकिस्तानी सेना और कव्वालियों से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय सेना भी भेज सकते थे, फिर भी नहीं किया। मीरपुर से कुछ ही दूर झांगर में सेना तैनात थी। नेहरू अपनी नीति पर अड़े रहे और उधर कश्मीर में राजा हरि सिंह को सेकुलर होना ले डूबा। उनकी जम्मू कश्मीर स्टेट आर्मी में कई मुसलमान सैनिक थे जो पाकिस्तानी सेना से मिल गए, यानी कि एक बार फिर गद्दारी जो इनके खून में होती है। और सेकुलर के नाम पे राजा हरि सिंह के साथ वही हुआ जो हमेशा आज भी हो रहा है सेकुलर के नाम पर।
वहाँ पर पूरी की पूरी पुरुष आबादी को ख़त्म कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों को रेप किया गया और जो कम उम्र की बच्चियां थीं उनको उठा के पाकिस्तान ले जाया गया। जवाहरलाल नेहरू और गांधीवादी सरकार यह सब आंखें मूंदे देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर मरने वाला हिंदू था और सिख था, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी। और हमारे वामपंथी इतिहासकार, पंचमक्कार और दुष्ट पत्तलकार जितने भी सेकुलर थे, उन्होंने इतिहास में ये बात दबा दी। सेकुलर सरकार ने यहाँ तक कि उनकी यादों तक को मिटा दिया। मीरपुर माता लक्ष्मी के नाम पर बसाया गया था। वहाँ हिंदुओं के कई पवित्र मंदिर थे। मात्र 70 से 80 वर्ष पहले हिंदू वहाँ बहुसंख्य था, लेकिन आज वहाँ 100% सफाया हो चुका है, क्योंकि अब मीरपुर पीओके जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है वहाँ पर है। सारे धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए हैं, जैसा कि मजहबी लोग करते हैं। ये जो सेकुलरिज्म है ये हमें खा गया। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रह गए, ना वो भाई बने, सिर्फ वो कसाई बने, क्योंकि उनकी आसमानी किताब हमेशा यही कहती है कि काफिरों का खात्मा करो। लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, और जो बचे हैं हिंदुस्तान में उनका भी एजेंडा गजवाए हिंद ही चल रहा है। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।